बड़ी खुशी की बात है कि शिक्षा एक वो उपलब्धि है जो आदमी अपने जीवन का सर्वांगीण विकास करने के लिए शिक्षा की महती आवश्यकता होती है। बच्चों, आप चाहे राजकीय सेवा में जाएं, चाहे व्यापारिक सेवा में जाएं, यदि जिस व्यक्ति के पास में शिक्षा नहीं है वो व्यक्ति आंखें होते हुए भी अंधा दिखाई देता है। वर्तमान युग में आपको अच्छा व्यापार करना है तो भी शिक्षा की बहुत जरूरत है, क्योंकि कंप्यूटर युग है। पिछले टाइम में अभी 2 साल पूर्व कोरोना काल आया था। उस समय सरकारों ने ये निर्देशित किया कि ऑनलाइन शिक्षा दी जाए। मैं ये कह रहा हूं कि जब शिक्षा ही नहीं होगी तो ऑनलाइन कौन चलाएगा। बच्चों, जीवन में शिक्षा, अपने उन्नत भविष्य को सुधारने के लिए शिक्षा बड़ी महती आवश्यकता है। आप लोग अभी यहाँ के प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि इस विद्यालय से ऐसी प्रतिभाएं निकली जो जिले स्तर नहीं प्रदेश स्तर पर सम्मानित हुई। मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। जिस तरीके से बच्चों आपके सीनियर्स ने इतनी प्रतिभा हासिल की, आप लोग उस प्रतिभाओं को देखकर और सीखकर ये संकल्प लें कि जो हमारे से पूर्व प्रतिभाएं गई हैं उनसे 1% में बढ़ाकर प्रतिभा प्रदेश में हासिल करूं, ऐसा एक संकल्प लें। मेरे ख्याल से यहां से जो प्रतिभाएं निकली है वो शायद आपके शिक्षक के रूप में भी यहाँ शिक्षाएं दे रही है। रही बात क्षेत्र में, क्योंकि ग्रामीण जन भी यहाँ विराजमान है, तो जनप्रतिनिधि होने के नाते विकास की बात जरूर आती है। यहाँ पादरू में मैं आपको कहना चाहूंगा कि सड़क के लिए अभी बात कर रहे थे, तो पिछले टाइम में साल भर पहले ये सड़क की हालत बहुत जर्जर थी। तो हमने सरपंच साहब को भी कहा था, प्रेम सिंह जी की भी मांग थी, क्योंकि ये रास्ता है सिवाना जाने के लिए सबसे ज्यादा शॉर्टकट है, तो मुझे भी घर आने के लिए इस रास्ते की बहुत प्राथमिकता के तौर पर आवश्यकता रहती है। तो मैंने भी कहा था, तो काकू ने पिछले टाइम में ग्रेवल सड़क थोड़ा रिपेयरिंग किया था, लेकिन अभी काकू कह रहे थे कि इसको नरेगा के तहत वापस प्लान में जिला परिषद भेज दिया है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिला परिषद भेजा है तो जल्दी शीघ्र इसको स्वीकृत करवाएंगे, और नहीं भेजा है तो भी इसको स्वीकृत जल्दी भेजकर इसको जल्द स्वीकृत करवा देंगे। मैंने तो पिछले बजट में ये पादरू स्कूल से लगाकर यहाँ सर्किल तक 3 किलोमीटर डामरीकरण करने के लिए भी राजस्थान सरकार को लिखा है, लेकिन वो अभी लिस्टें आनी बाकी है। तो अपन विश्वास रखते हैं कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत से जो मांग की है वो पादरू क्षेत्र को निश्चित तौर पर मिली है। मैं पिछले बजट में जब सीएससी के लिए मांग की तो आदरणीय अशोक जी गहलोत ने पादरू में सीएससी की स्वीकृति देकर एक बहुत बड़ी सौगात स्थापित की। जब पिछले बजट में यहाँ अपने कृषि प्रधान एरिया है, तो यहाँ अनार के लिए जो हब बना हुआ है पादरू, तो अपने यहाँ किसान कहीं बाहर अनार बेचने जाते हैं तो उनको भाव भी कम मिलते हैं। जब अपन बाहर ट्रैक्टर यहाँ गाड़ी लोडिंग करके चले भी जाते हैं
तो जितने भी छोटे मोटे भाव आते हैं तो उसमें अपने मजबूरन उसको देकर आते हैं। तो मैं ये समस्या निपटाने के लिए आदरणीय अशोक जी गहलोत ने आपके जस्ट यहाँ से 100-200 मीटर पे फल सब्जी मंडी के लिए भी काकू ने जमीन अलॉटमेंट कर दी है और जल्दी इसमें बिल्डिंग बन जाएगी। तो ये किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत और सौगात का विषय है। बंधुओं, जीएसएस के लिए तो आप जितना मांगोगे सब जगह मिलेगा। पादरू क्षेत्र में लाइट की कोई कमी नहीं रहेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं एक दिन चीफ साहब और आदरणीय भवर सिंह जी भाटी से भी मिला था, तो काकी कुंडल के लिए भी मैंने आग्रह किया था। कुंडल और काकी के लिए भी वो प्रपोजल भेजे थे, उनकी भी स्वीकृति आ गई है और काकी में अभी सप्ताह भर से शायद काम शुरू हो जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अभी यहाँ जीएसएस के लिए जो सामने वाली जमीन पड़ी है, उस जमीन में ये इस एरिया के लिए नया जीएसएस भी स्थापित हो जाएगा। चीफ साहब ने तो कहा है काकू कि आप जितनी भी स्कीमें लाइट के मामले में किसानों के हितों के लिए बनाकर भेजोगे तो मैं निश्चित तौर पे पादरू एरिया के लिए जल्दी स्वीकृत कर दूंगा, ऐसी उनकी मंशा और उन्होंने आश्वासित किया है। आप लोगों से अभी इस स्कूल में शायद मुझे शौचालय के लिए बात कर रहे थे, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ मोटाराम जी इनके 2 बसुआ सरकारी सरेंडर करवा दें तो शौचालय और पानी की जीएलआर टंकी दोनों पंचायत समिति कोटे से मैं बनवा लूंगा और पंचायत आपके बीच में बना लेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप पंचायत राज के मामले में किसी भी काम के लिए हमेशा कभी भी आधी रात को आपके बीच में सरपंच साहब 24 घंटे मिलते हैं। आपको जब भी काम बताते हैं तो आप ये नहीं कहते हैं कि ये काम नहीं होगा, क्योंकि प्रधान भी आपका है, सरपंच भी आपका है। निश्चित तौर पे आप काम बताओगे तो आपको पंचायत राज से हर काम आपको मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपने यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया। मैं अभी सुबह भी बालोतरा में एक कार्यक्रम था, उस वजह से लेट आया क्योंकि वार्षिक उत्सव का दौर चल रहा है, तो वहां पे भी वार्षिक उत्सव था, वहां का निपटा कर मैं यहाँ जल्द पहुंचा। मैंने तो इनको माँ साहब को कहा था, मैंने कहा आप कार्यक्रम कर दो, काकू महिराम जी महेंद्र सिंह जी यही हैं, तो क्या नहीं आना पड़ेगा। निश्चित तौर पे ये मुझे प्यार भी रहता है और मुझे इस चीज से लगाव भी है कि मैं जिस एरिया में जन्मा हूँ वहाँ एरिया के मुझे कार्यक्रम अटेंड करने बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने भी जल्द मैं वहाँ से कार्यक्रम छोड़ के यहाँ आया। अभी भी एक कार्यक्रम है, उसके बाद में शायद जल योजना, जो जनता जल योजना है, वो राजस्थान सरकार और भारत सरकार के दोनों के पार्टनरशिप में अपने यहाँ घर घर कनेक्शन पहुंचाने के लिए जो पाइपलाइन बिछाने का काम है वो भी आज शुरू करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि पादरू एरिया की कोई भी ढाणी पानी के नल से वंचित नहीं रहेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जो भी स्कीम में कुछ डिजाइनिंग में पाइप वगैरह भी कम पड़ेंगे तो उसकी सेकंड टर्म्स में डिजाइन बनाकर उसको वापस राजस्थान सरकार को भेजकर जल्दी स्वीकृत करवा कर सबका भला कैसे हो, अपने एरिया और चौमुखी की विकास कैसे हो, इस क्षेत्र का विकास कैसे हो, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे विकास हो। और आपसे बच्चों से मेरा पुनः निवेदन है कि विदाई लेने वाले बच्चों से मेरा निवेदन है कि आप आगे जाकर इस विद्यालय का नाम रोशन करें, इस क्षेत्र का नाम रोशन करें और एक IAS RAS और शिक्षक कुछ न कुछ सरकारी स्टाफ बनकर इस गांव में और अपने क्षेत्र में सेवाएं दे, ऐसी मैं भगवान से आशा करता हूं। आप लोगों ने बुलाया, मैं विद्यालय परिवार का और ग्राम पंचायत पादरू का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही बढ़िया, सटीक, सरल